हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 3.3 में लास्ट दो क्वेश्चन थे जिनके आंसर में 11 का आंसर था ए और 12 का आंसर था बी, पाई/3। अब हम आगे कुछ मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या फिर मैट्रिक्स के और कुछ पार्ट देखेंगे। इसमें से एक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का मतलब है, इसकी एक तो प्रॉपर्टी दे रखी है, इसके लिए हमें दो मैट्रिक्स चाहिएंगी। मान लो एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। सबसे पहली बात, ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर और सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस m तो बी का ऑर्डर भी m क्रॉस m ही होना चाहिए, m क्रॉस m। दूसरी बात, अगर हमारे पास ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो इनका प्रोडक्ट और बी ए, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए एंड बी क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, if A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB is equal BA is equal identity। यहाँ तक का हो गया। आगे है then B is called the inverse matrix of A। अगर AB is equal BA, AB is equal identity, तब हम इस B को बोलेंगे ए की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या फिर ए का इन्वर्स मैट्रिक्स, ए का इन्वर्स मैट्रिक्स। और अगर, और ये किससे डिनोट होगा, अगर ये ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है तो पहले आप ये देखिए, जैसे बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी है तो हम ए को बोलेंगे बी का इन्वर्स मैट्रिक्स। अगर ए बी इज इक्वल आइडेंटिटी है तो हम बी को बोलेंगे, और अगर बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी है तो हम ए को बोलेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स। जैसे हम मैथ्स में रेसिप्रोकल देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आ जाए, तो हम देखते हैं कि इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। वैसे ही 3 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए तो हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो जैसे नंबर्स का रेसिप्रोकल होता है वैसे ही मैट्रिक्स का होता है इन्वर्स मैट्रिक्स। हमें ऐसी कोई मैट्रिक्स देखनी है कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो इनका रेसिप्रोकल निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स का वो थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है, लेकिन हम कर लेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते किसको हैं और ये होती क्या है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। तो जैसे ए बी इज इक्वल आइडेंटिटी, तो अगर बी इन्वर्स मैट्रिक्स है तो ये ए का ही तो इन्वर्स है, ए का इन्वर्स मैट्रिक्स। अगर ये ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम बी को लिख सकते हैं ए का इन्वर्स मैट्रिक्स, बी को लिख सकते हैं ए का इन्वर्स मैट्रिक्स। अब ये दोनों बातें बराबर हैं तो हम ए को लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल आइडेंटिटी, ये हो जाएगा। तो ए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। यहाँ ए इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स या फिर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। वैसे ही अगर हम बी ए करें, बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी, तो यहाँ पर ए हो जाएगा बी का इन्वर्स मैट्रिक्स, बी का इन्वर्स मैट्रिक्स। इसको कैसे लिखेंगे, हम ए को लिख सकते हैं बी का इन्वर्स, ये हो जाएगा इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए। यहाँ हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल
लेट ए इज इक्वल दिस एंड बी इज इक्वल दिस। फिर हम फाइंड करेंगे ए बी एंड बी ए। हमने ए बी फाइंड कर लिया, फिर हमने बी ए निकाल लिया। ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल हैं। इट मीन्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इन अदर वर्ड्स बी इज इक्वल ए इनवर्स एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ए बी एंड बी ए निकाला है, हमने देखा है ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी, तो अगर ए है वो बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स है, बी भी ए का इन्वर्स है। ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स होगा। ये है इन्वर्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखेंगे ये स्क्वायर है या फिर नहीं, फिर हम देखेंगे इन दोनों के ऑर्डर सेम है या फिर नहीं, और ये चेक करने के बाद हम उनके मल्टीप्लाई चेक करेंगे, ए को बी से और बी को ए से, और चेक करेंगे आइडेंटिटी के इक्वल है या फिर नहीं। इसमें हम इन्वर्स को, अगर ए का इन्वर्स लिखना है तो ए इन्वर्स और बी का इन्वर्स लिखना है तो बी इन्वर्स, ऐसे लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट ये नोट पढ़ेंगे पहले। ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? सिंस फोर प्रोडक्ट्स बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, it is necessary that matrices A and B should be square matrix of the same order. अगर हमने देखा बी ए एंड ए बी ये डिफाइंड भी हैं और इक्वल भी हैं, इतना हो गया। लेकिन हमने देखा कि ये ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ना ही सेम ऑर्डर के हैं, तो फिर हम इनको इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। हमारे पास में जो मैट्रिक्स होगी वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करनी चाहिए, तभी हम उसको इन्वर्स मैट्रिक्स बोलेंगे, तभी इन्वर्स मैट्रिक्स बोलेंगे, वरना फिर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। अगर हमने चेक कर लिया ए बी इज इक्वल आइडेंटिटी है, ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी, अगर हमने देखा है बी ए का इन्वर्स है तो ए भी बी का इन्वर्स होगा। ये है थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम पढ़ लिए, अब हम थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 क्या है? यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स का क्या है कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कैसे? अगर हमारे पास में बी का कोई हमने वो निकाला है, इन्वर्स निकाला है, तो ऐसे नहीं है कि इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में 4-5 मैट्रिक्स आ जाएंगे, नहीं, इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा। हमारे पास में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आएगी जो ए का इन्वर्स, जिसको ए का इन्वर्स बोलेंगे या फिर बी का इन्वर्स बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा यूनिक रहेगी, वो हमेशा बार बार अलग अलग निकल के नहीं आएगी। इसको प्रूफ कैसे कर रखा है? Let A is equal be a square matrix of order m. If possible, let B and C be two inverse of A. मान लेते हैं ए बी, बी भी उसका इन्वर्स है और सी भी उसका इन्वर्स है, तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे? अगर ए का इन्वर्स है बी तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी। सेम वैसे ही अगर हमने सी को भी इन्वर्स माना है ए का तो हम उसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल सी ए इज इक्वल आइडेंटिटी। लेकिन अब देखिए आप, जैसे ही हम बी और बी को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो वो सेम ही आती है, तो बी को हम लिख सकते हैं बी आइडेंटिटी। बी को क्या लिख सकते हैं? बी एंड आइडेंटिटी। तो हमने लिख दिया है बी को बी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला सेकंड वाला पार्ट। हमने बी को तो सेम रखा है, बी लिख दिया है, इस आइडेंटिटी की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस आइडेंटिटी की जगह ए सी यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि b इज़ इक्वल, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो बी ए एंड सी को लिखो बाहर। अब हमको पता है बी ए इज़ इक्वल क्या है? आइडेंटिटी, तो हम लिखेंगे b इज़ इक्वल आइडेंटिटी एंड सी। अब आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम होगा, तो b इज़ इक्वल सी। तो अगर हमने दो इन्वर्स मान भी लिए हैं कि b और c ए के इन्वर्स हैं तो वो दोनों इक्वल हैं। ये हो गया यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब हम देखेंगे सेकंड थ्योरम। सेकंड क्या है? ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस।
ए और बी क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। ये तो हमको बोलना ही है कि भाई सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन ए बी इज इनवर्स, सॉरी ए बी का इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब ऐसा ही हमने कुछ ट्रांसपोज में भी किया था। उसमें क्या था, ट्रांसपोज में हमने देखा था ट्रांसपोज में हमने देखा गया था कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये देखा था हमने। लेकिन अब हमें देखना है इन्वर्स में। अब ये बोल रहे हैं कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये होगा प्रूफ में। तो हम इसका प्रूफ करके देखते हैं। अभी तक हमको इन्वर्स की सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताया कि ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आइडेंटिटी होता है, इतना पता है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे कैसे। अब ए बी और बी ए क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स इज इक्वल आइडेंटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ए बी एक मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स है ये ए बी इनवर्स इज इक्वल आइडेंटिटी, इतना हो गया। अब देखो इसका प्रूफ दे रखा है पीछे, जिसमें उन्होंने ये सेम प्रोसेस कर रखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है इसमें वो देखेंगे। इन्होंने भी ए बी लिया है, ए बी का इन्वर्स लिया है और आइडेंटिटी, इतना ही पता है। तो अभी तक इतना ही किए हैं। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक रूल होता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का, लेफ्ट साइड राइट साइड रूल, वो देखते हुए फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसको खोल नहीं सकते क्योंकि ये पूरा इन्वर्स पार्ट है, तो हम इसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ है ए बी, यहाँ है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल आइडेंटिटी। ये ए इन्वर्स और ए इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा ए बी का इन्वर्स आइडेंटिटी। अब हमें पता है कि ए इन्वर्स और ए होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बी एंड ए बी का इन्वर्स इज इक्वल आइडेंटिटी। अब ये जो ए इन्वर्स है, ये ए इन्वर्स हमने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों साइड होगा। अब इधर हमने लेफ्ट में किया है तो इधर भी हम लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें जगह ही नहीं है तो कोई नहीं, हम बना लेंगे। अभी इधर भी लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स आइडेंटिटी, ए इन्वर्स आइडेंटिटी एंड ए इन्वर्स आइडेंटिटी। वैसे अगर इन्वर्स को किसी से भी करें, आइडेंटिटी को किसी से भी करें तो सेम आता है, तो इसको ए इन्वर्स ही लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, जब आइडेंटिटी को बी से करेंगे तो बी ही आ जाएगा, तो बी फिर ए बी इन्वर्स इज इक्वल ए इन्वर्स, यहाँ तक हो गया। अब हम इस बी को हटाना चाहते हैं, इसको हटाना है तो हम जानते हैं बी बी इन्वर्स इज इक्वल 1 इज इक्वल बी इन्वर्स बी। अब बीच में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं तो इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे तो हो जाएगा बी इन्वर्स बी ए बी इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इतना हो गया। इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी ए बी का इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब आइडेंटिटी को किसी से भी करो वो सेम आता है, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। थ्योरम नंबर 5 का या 4 का, देखते हैं किसका। थ्योरम नंबर 4 का हो गया, ए बी इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने मैट्रिक्स के सारी प्रॉपर्टीज़ भी कर ली हैं और मैट्रिक्स के टाइप भी कर लिए हैं। एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट था, अब एक्सरसाइज 3.4 है, पर इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो भी इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे, तो बहुत ही ईजी है। लेकिन इसमें हम ये समझेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे काम का है। कैसे, इसमें ऑप्शन 1 है ए बी इज, अरे ए वाला ए बी इज इक्वल बी ए। अब हमने देखा इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये अधूरी है। कब तक, जब तक इसमें आइडेंटिटी ऐड नहीं हो जाता। कोई भी मैट्रिक्स है वो ए बी इज इक्वल बी ए हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या वो आइडेंटिटी के इक्वल हैं या फिर नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी पूरी होल्ड है तो ही हम कहेंगे कि ये इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाली सही नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है। सेकंड वाले में ज़ीरो है, ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स के तो इक्वल होता ही नहीं है।
फर्स्ट वाले में ए बी का प्रोडक्ट ही 0 है, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट ये जो डी वाली बच गई है, ये है हमारी इन्वर्स की प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर होगा डी। यहाँ हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। अब हमारे पास बच रहे हैं थोड़े से एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि वो एग्जाम्पल थोड़ा सा ज़रूरी है, और एक मिसलेनियस का पार्ट बच रहा है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट। देखते हैं वो एग्जाम्पल कौन सा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये है एग्जाम्पल 23, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे? इसमें दे रखा है कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, जो ये है। अगर हम उस पर पावर n कर दें तो यहाँ जितने भी एंगल होंगे उनके साथ में वो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? तो इसका प्रूफ हमें देखना ज़रूरी है। आप ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास में आए A4, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा एंड cos 4 थीटा। सेम ऐसे ही यहाँ पर 400 भी लिख दे तो यहाँ भी 40000 400 मतलब। तो ऐसे कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, लेकिन ये आया कैसे है वो देखते हैं पहले। हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, क्या है वो मैट्रिक्स? मैट्रिक्स है A इज इक्वल कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ए की पावर n इज इक्वल, हमें निकालना है ऐसे मान लो। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ए को ए से, फिर ए को एक और ए से, फिर ऐसे करते जाएंगे। हम कुछ स्टेप तक चेक करेंगे, उसके बाद में चेक नहीं करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ए स्क्वायर क्या आएगा। ए स्क्वायर चेक करने के लिए हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेम। ए को ए से करना है क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल सेम है मैट्रिक्स का। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा पहले इसको करेंगे इससे, तो कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर कोस थीटा साइन थीटा को सेकंड वाले कॉलम से करेंगे, तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट में सेकंड वाली रो को करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम के साथ में, तो वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और इसी को सेकंड वाले के साथ करेंगे तो माइनस का कोस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट अब लास्ट बच गया है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गई हमारी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे साइन कोस के कुछ फॉर्मूला जिनके बिना ये मैट्रिक्स, अभी इतनी बड़ी मैट्रिक्स है कैसे सोल्व होगी। तो इसको करने के लिए पहले हम साइन कोस को थोड़ा छोटा कर लेता है। वो कैसे करेंगे, थोड़ी फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। एक फॉर्मूला ये होता है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके और भी फॉर्मूले हैं, जैसे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कोस 2 थीटा के इक्वल, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस 2 थीटा के इक्वल। सेम ऐसे ही हम एक और फॉर्मूला जानते हैं साइन का, कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे काम में आएगा यहाँ पे, इन दोनों जगह पे। और जो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है कोस 2 थीटा वाला, ये हमारे काम में आएगा इन दो जगह पे। कैसे? अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर लिखेंगे,
अब हम ये जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। ऐसे ही सेम कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, तो हम इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब ए और बी दोनों ही थीटा हैं, तो साइन थीटा प्लस थीटा साइन 2 थीटा। सेम ऐसे ही यहाँ पर दोनों जगह अगर माइनस कॉमन ले लें और ऊपर वाली दोनों टर्म प्लस में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। सेम ऐसे ही लास्ट में कोस स्क्वायर थीटा, इसको पीछे से देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। यहाँ तक हो गया हमारा ए स्क्वायर। लेकिन अब हम यहीं से निकालेंगे ए क्यूब, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ पर सब जगह 2 आ गया, तो हमें क्यूब भी निकाल के देखनी चाहिए क्या यहाँ पे 3 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्यूब। वो कैसे निकलेगा, हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा। अब यहाँ पर हम लेंगे ए मैट्रिक्स क्या थी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल, मल्टीप्लाई का वही रूल, फर्स्ट रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से प्लस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, पर साइन थीटा तो माइनस का है, तो हम यहाँ पर जो साइन है इसी को क्या कर लेंगे, माइनस का कर लेंगे। ये जो साइन है इसको करेंगे माइनस, क्योंकि हमारा साइन माइनस का था ना यहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ लेके जाएंगे, कोस 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, सेकंड रो क्या है, माइनस का साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई में जाएगा कोस थीटा के साथ में। अब यहाँ पर भी माइनस है फिर से, तो माइनस कोस 2 थीटा साइन थीटा। यहाँ तक हुआ। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि लास्ट जो रो है, मतलब सेकंड रो जाएगी सेकंड कॉलम के साथ में, तो माइनस का साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा कोस थीटा। यहाँ तक हो गया। मैट्रिक्स को बंद भी करेंगे, ये हो गया मैट्रिक्स। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो देखेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। इसी के साथ कोस का भी एक ए प्लस बी का फॉर्मूला है, वो देखेंगे। वो क्या है, अभी हमने साइन का देखा था, क्या, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हुआ फॉर्मूला। अब हम कोस का देखेंगे, कोस ए प्लस बी, ये क्या होगा, ये होगा कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस साइन, और ये आएगा साइन ए साइन बी। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, और इसमें हमारे में ए क्यूब आएगा। अब ए क्यूब क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में देखिए, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी और माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी। कोस ए कौन है 2 थीटा और बी कौन है थीटा, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। सेम ऐसे यहाँ पे साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस साइन बाहर आएगा, साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट है जिसमें हम कोस को देखेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी, और यहाँ मैट्रिक्स बन। अब हमने क्या देखा कि हमने अगर ए का क्यूब लिया है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ एंगल के साथ भी 3 मल्टीप्लाई में है, तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ए की पावर n इज इक्वल कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कोस एन थीटा। ये था प्रूफ जो हमें यूज़ में लेना था।
अब इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, ना कि इसको ऐसे सॉल्यूशन याद रखेंगे। इसको सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद करेंगे कि मैट्रिक्स से कोई भी पावर करो और अंदर ये वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो वो जो हमने पावर की है वो एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और है, ये भी देखें। ये क्या है, क्या दे रखा है इसमें। इन्होंने बोला है A and B are symmetric matrix of the same order, then show that AB is symmetric if and only if AB commute, that is AB is equal BA। if and only if की कंडीशन ये होती है क्या, if and only if की कंडीशन ये होती है कि दोनों साइड से प्रूफ होता है। जैसे कि अगर 2 मल्टीप्लाई 2 4 है, तो 4 बराबर भी 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, दोनों साइड से ट्रू है। तो वैसे ही इसमें क्या दे रखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी कम्यूट। अब ए बी कम्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ये एक दूसरे को कम्यूट करेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इन्होंने 2 चीज़ें प्रूफ करवाई हैं। एक तो इन्होंने फिक्स दे रखी है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक, ए बी है सिमेट्रिक, ये तो फिक्स है एकदम। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है और बी है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल है। यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने 2 कंडीशन दी है, एक तो ये प्रूफ करना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक है, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन ये है कि ए बी इज इक्वल बी ए, मतलब ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं। तो हम पहले ये वाला साइड लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, फिर हम ये वाला साइड लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। कैसे, मान लो कि ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल ए बी, क्योंकि सिमेट्रिक तो यही बोलता है कि मैट्रिक्स सब अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, और इससे हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बी ए के इक्वल है। लेकिन हम अब ये जानते हैं कि इससे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम जाएंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पर, क्योंकि ए बी तो ऐसे कैसे ही रखना है, इधर भी ए बनाना है। इधर भी ए बनाने के लिए पहले ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हो गया, ए बी ऐसा का ऐसा। अब यहाँ आइए, इसका हमें नहीं पता क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ है जो गिवन है, वो है कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है बी बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ बी ट्रांसपोज को बी, ए ट्रांसपोज को ए इज इक्वल ए बी। तो इसका मतलब ये है कि हम ए बी का सिमेट्रिक लेके चले थे और हमने प्रूफ किया है कि बी ए इज इक्वल ए बी, ये कम्यूट करती हैं फर्स्ट। ऐसे ही हम ए बी इज इक्वल बी ए लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे, वो देखिए। इसके लिए हम ये ए बी इज इक्वल बी ए जो है वो लेके चलेंगे और हमें सिमेट्रिक वाली कंडीशन लानी है। तो उसके लिए हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो पूरा ट्रांसपोज पे ही डिपेंड करता है, इसलिए पहले हमने लिया है इनका ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज ऐसे कैसे रखते हैं, क्योंकि इसको तो हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना ही है, तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ तक हो गया। अब ए बी के ट्रांसपोज को ऐसा, अब बी जो ट्रांसपोज है ये बी के इक्वल है और ए जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्या, मैंने ये ट्रांसपोज गलत खोला है, मैंने इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज खोला, ये उल्टा खुलता है, इधर आएगा ए ट्रांसपोज, इधर आएगा बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज होगा ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज होगा बी के इक्वल। अब ये देखिए,
अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है और दोनों इक्वल हैं तो ये सिमेट्रिक होते हैं। तो हम कम्यूट लेके चले थे और सिमेट्रिक प्रूफ किए हैं। यहाँ पर हम सिमेट्रिक लेके चले थे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 24। अब है एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 एक मिसलेनियस के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है, हमारे पास में 3 मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए बी सी, मैट्रिक्स ए बी एंड सी। अब हमें इसके अंदर डी जो है फाइंड करनी है और एक ये कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले डी को फाइंड ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि भाई कोई नंबर फाइंड करना है हमको, मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो हमको एक अज्यूम भी तो करनी पड़ेगी मैट्रिक्स। तो हम वो अज्यूम करेंगे ए बी सी डी, ऐसी कोई मैट्रिक्स हमने अज्यूम कर ली। ये हमको गिवन है तो हम पहले सी लिखेंगे, फिर डी, फिर माइनस, फिर ए और फिर बी और इज इक्वल में 0। यहाँ तक हमने सेम जैसा दे रखा था वैसा किया है। यहाँ मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाई है और हमको एक मैट्रिक्स मिल गई। फिर हमने माइनस साइन एज इट इज़ लिखा है। फिर हमने ये जो मैट्रिक्स है इन पर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाई है। ये जो 0 था ये 0 मैट्रिक्स से इक्वल लिखा है। उसके बाद हम इन मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये वाली मैट्रिक्स और ये होगी 0 के इक्वल। अब 0 के इक्वल हो या फिर कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है एलिमेंट वो 0 के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर इक्वेशन हमारे पास में से 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, लेकिन और हमारे पास में एलिमेंट्स भी कितने हैं, 4। तो 4 एलिमेंट्स को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशंस काफ़ी हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ए सी बी एंड डी इन चारों की वैल्यू आएगी और हमारे पास में जो कैपिटल डी था वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा, माइनस का 191। ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 110, फिर सी की वैल्यू लिखेंगे 77 और डी की वैल्यू लिखेंगे 44। ऐसे हमारे पास में डी निकल के आ जाएगा। इक्वेशन जहाँ तक मुझे लगता है आपको सोल्व करनी आती हैं, लेकिन नहीं भी आती हैं तो हम मिसलेनियस के इक्वेशन सोल्व करके देखेंगे। और नहीं भी आती हैं तो एक चैप्टर है 11th में इक्वेशन से रिलेटेड कैसे सॉल्व करते हैं, 10th में भी है, वो हम कोई क्लास में कर लेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल नंबर 25। अब हमारे पास में है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। ये देखते हैं पहले। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हो चुका है। इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक प्रूव द ए बी माइनस बी एज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने अभी किया था लास्ट की 1-2 क्लासों में, एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 में ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर नंबर 5 अब जाके देख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने नहीं करवाया अभी तक। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें बताना तो है बी ट्रांसपोज ए बी को कि ये क्या है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। इसमें 2 केसेस बनेंगे, वो कैसे। फर्स्ट केस मान लो, केस 1। केस 1 में हमने मान लिया कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज होगा। अरे ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज होगा, ये होगी। अगर ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज होगा, अब हम बी की बात करते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या है। इसको प्रूफ करने के लिए पहली बात, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ट्रांसपोज पे ही डिपेंड करती है, तो हम इनका ट्रांसपोज ही लेके देखेंगे कि वो किसके इक्वल आता है। तो हम इसका सबसे पहले लेंगे ट्रांसपोज। अब हमें पता है ट्रांसपोज कैसे खुलता है, पीछे की साइड से। तो हम पहले इसका लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर इसका लिखेंगे ए ट्रांसपोज, फिर हम लिखेंगे बी का, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हो गया यहाँ तक। ये ऐसे कैसे, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल, इसको ऐसे कैसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स खुद आ जाती है। तो मैट्रिक्स खुद आ जाती है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब इसमें हम लगाएंगे ये वाला
ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज केस 1, तो केस 1 लगाएंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल, और इन्वर्स हो गया ये तो, ठीक है, ये ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। अब देखिए ये और ये सेम है, लेकिन इधर इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इधर सिंपल। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ ए इज सिमेट्रिक, if A is symmetric, then B transpose AB is also symmetric। ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू ए तो बताना था, तो हम सेकंड केस में मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड केस है, इसमें हम मानेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम उसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब सेम ऐसे ही हमको बी ट्रांसपोज ए बी को प्रूफ करना है कि वो क्या है सिमेट्रिक, प्रूफ तो क्या करना है, फाइंड करना है कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ही लेंगे, सेम वो सारी की सारी स्टेप्स, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी, यहाँ तक हो गया। अब हम इसका यूज़ करेंगे केस सेकंड का, और हम यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को लिखेंगे माइनस का ए, ये माइनस इधर आ जाएगा, और बी इसी को चेंज करके लिख देती हूँ, वैसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसको लिख देते हैं ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए, ठीक है, ये वाला लिखा जा रहा है इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। अब ये माइनस साइन बाहर आएगा, बी ट्रांसपोज ए बी, अब ये भी तो लिखना है इस साइड का भी, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है, और ये भी मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है लेकिन माइनस साइन के साथ में। इसका मतलब ये है कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक हुआ। लेकिन अब इसमें ये सेम ऐसे कैसे लाइन आ जाएगा, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, सेम लाइन्स। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। 7 है मैट्रिक्स का रियल यूज़, मैट्रिक्स जहाँ रियल यूज़ में ली जाती है उससे रिलेटेड है। लेकिन बात ये है कि एग्ज़ाम वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये है कि मैट्रिक्स रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होगी उसके लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिलेटेड कि हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ये फाइंड करना है हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करती है ये वाला कि ए ट्रांसपोज एंड ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ये दे रखा है और इससे ही हमको एक्स वाई जेड निकालना है। ऐसे ही आपको सेम 4th वाला भी बता देती हूँ, बैक नहीं आना पड़ेगा। इसमें हमको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स दे रखी है, सेम मल्टीप्लाई करना है, 0 के इक्वल रखना है। ऐसे ही सेम यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखा है, शो करना है ये वाला। नेक्स्ट 6 वाले में हमको एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो कुछ मल्टीप्लाई से रिलेटेड और कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको कैसे करेंगे, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स क्या है ए, ये हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स है, इसमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। हमको गिवन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल आइडेंटिटी, मैंने पहले ए लिखा है, फिर उसका ट्रांसपोज लिखा है, फिर आइडेंटिटी के इक्वल रख दिया है। इसमें सेम ऐसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट डिजिट आ जाएगी, फिर वैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करूँगी तो सेकंड डिजिट आ जाएगी,
फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ में करूँगी तो थर्ड डिजिट आ जाएगी। सेम ऐसे ही मैंने पूरा कंप्लीट किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसको इससे कंपेयर करेंगे 1 0 1 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी से। तो फर्स्ट जो है ये 1 के इक्वल आएगा, थर्ड वाला जो है ये भी 1 के इक्वल आएगा, और ये दोनों तो सेम ही हैं, तो इसको इसके इक्वल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 3 ही इक्वेशन चाहिएंगे। तो हम 1 वाली तो नहीं लेंगे, एक 0 वाली इक्वेशन ले लेंगे। 0 वाली इक्वेशन में हमने ले ली ये वाली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल 0। हो गया यहाँ तक। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, और ये आएगी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी, हम इसको रख देंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम एंड 1। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे 2 वाई स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल हाफ। यहाँ तक कंप्लीट। अब हमें यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू पता चली, वो है हाफ माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक हुआ। अब हम आएंगे फर्स्ट इक्वेशन की साइड। यहाँ 4 वाई स्क्वायर एज इट इज, जेड स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1/2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 वाई स्क्वायर जाएगा तो 3 वाई स्क्वायर, और हाफ में से 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ। वाई स्क्वायर इज इक्वल 1/6, वाई इज इक्वल प्लस माइनस √6। ये हमारे पास में आ गई वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल प्लस माइनस, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। अब यहीं से हम इक्वेशन फर्स्ट पे वापस जाएंगे। यहाँ हम 4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 1/6। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाली इक्वेशन आएगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1, ये काटने पर हो जाएगा 2 3, तो ये 1 - 2/3, ये आ जाएगी जेड स्क्वायर की वैल्यू, और ये जेड की वैल्यू, ये आ जाएगी जेड की वैल्यू। सेम ऐसे ही अब हम जाएंगे इस वाले में। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, और जेड स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद एक्स की निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पूछा है, ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ तक हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। 4 क्या है? मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन को प्रूव करना है। इक्वेशन तो क्या प्रूव करनी है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें हमारे पास में ये था, एक मैट्रिक्स ये थी, एक मैट्रिक्स ये थी, और 0 की इक्वल रखना था। अब ये देखिए मल्टीप्लाई का रूल, ये है 1 क्रॉस 3 की, ये है 3 क्रॉस 3 की, और ये है 3 क्रॉस 1 की। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, और जो मैट्रिक्स आएगी आउटपुट में वो आएगी 1 क्रॉस 3 की, 1 क्रॉस 3 की, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 1 से। अगेन ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। लास्ट जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 क्रॉस 1 की। किसकी आएगी? 1 क्रॉस 1 की। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 क्रॉस 3 की। ये फर्स्ट रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ में, और आएगा फर्स्ट डिजिट। वैसे ही सेकंड, ये फर्स्ट रो जाएगी सेकंड के साथ में सेकंड डिजिट, फर्स्ट जाएगा थर्ड के साथ में थर्ड डिजिट। हो गया इतना। अब इसके बाद में यहाँ से ये 0 to x जो है 3 क्रॉस 1 का, ये मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे, फिर ये मैट्रिक्स और 0 के इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 6 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, और 4 को x से 4x इज इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी -1। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5। 5 वाले में क्या है? a दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है, और इसको प्रूफ करना है। तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे, हमने a स्क्वायर निकाल लिया। फिर हम 5a 7i इज इक्वल 0 देखेंगे, तो हमने a स्क्वायर लिखा, -5 लिखा, a लिखा, प्लस 7 आइडेंटिटी लिखा। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहाँ ये आया, ये सॉल्व करने के बाद ये एज इट इज़, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 0 मैट्रिक्स। बहुत ईजी है। नेक्स्ट, मतलब आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है इन नंबर्स को, और मैट्रिक्स के थोड़े से रूल पता होना चाहिए। प्लस माइनस डिवाइड तो नहीं है, मल्टीप्लाई के। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में हमको फिर से एक्स फाइंड करना है। सेम मैट्रिक्स है, 1
3x3 की, 3x3 की एंड 3x1 की हमारे पास में आउटपुट जाएगा, वो आएगा 1x1, मतलब एक डिजिट। ये एक इक्वेशन टाइप आएगी। पहले हमने इसको इससे किया है, हमारे पास में आ गई 1x3, ये है 3x1। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व करके लिखने के बाद में ये आ जाएगा 1x1। इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इक्वेशन आएगी 0 के इक्वल। फिर ये आएगा x² = 48, x इज इक्वल प्लस माइनस √48, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। 7 वाला पूछते ही नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे तो हम 7 वाला क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब, फिर 9, 10, 11, और ऐसे हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी कंप्लीट। अब समरी पार्ट भी पढ़ सकते हैं अगर फॉर्मूला रिवाइज करने हैं तो। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमको, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। उसके लिए हम एक्स लिखेंगे, ये मैट्रिक्स लिखेंगे जो दे रखी है, जो 2x3 की है, और एक मैट्रिक्स है जो आउटपुट में आई है 2x3 की। तो हमें एक्स जो फाइंड करना है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि फाइंड कैसे करें। क्या 2x3 की मैट्रिक्स ले लें? अगर हम 2x3 की मैट्रिक्स एक्स को लेते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ 2 ये तो कैंसिल ही नहीं होंगे, तो ऐसे तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। इसलिए इसको देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग एक्स के कॉलम होने चाहिए 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 होगा कैंसिल, तभी तो होगा कैंसिल। लेकिन यहाँ आया 3, ठीक है, आउटपुट में 3 है, मतलब रो कितनी होनी चाहिए? रो डिपेंड किस पे कर रही है? रो डिपेंड कर रही है इसके 2 पे, इसके 2 पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ आएगा 2। तो इस हिसाब से हमें एक्स को एक 2x2 की मैट्रिक्स लेना है। जब हम 2x2 की मैट्रिक्स को एक 2x3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक 2x3 की मैट्रिक्स आएगी। आया समझ? तो हम ऐसे ही करेंगे। अब हम एक 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे जो हमारे यहाँ काम में आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम x को लेंगे 2x2 की एक ऑर्डर मैट्रिक्स जो होगी ABCD, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम x की जगह रखेंगे ABCD ये मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को इसके इक्वल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आएगी ये वाली मैट्रिक्स, और फिर इसको इक्वल रखेंगे -7, -8, -9 के। हम ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, और फर्स्ट जो मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो a+4 भी इक्वल होगा -7 के। वैसे ये 4 वेरिएबल है तो 4 ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो हम 4 इक्वेशन ले लिए इन मैट्रिक्स में से 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को माइनस वाले से करेंगे हम। पहले a+4 भी इक्वल -7 फर्स्ट इक्वेशन, 2a+5 भी इक्वल -8 2 सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसमें यहाँ 2a है और यहाँ पर a है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएंगे, माइनस करने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, साइन चेंज होंगे। फिर हम 0 - 3b = 6, b = -2। हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, a+4 b = -7 जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम b की वैल्यू रखेंगे और a का मान निकाल लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c+4d ये cd के लिए है, ये दोनों इक्वेशन सेम। ऐसे ही यहाँ 2c है लेकिन यहाँ c ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज होने के बाद d की वैल्यू 0 बाई 3 इक्वेशन, मतलब बाई थर्ड इक्वेशन हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस हिसाब से हम अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे जो है ABCD, जिसकी वैल्यू आ जाएगी a = 1, b = -2, c = 2 एंड d = 0। ऐसे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है हमारे पास में करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट। तो ये वैसे है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A, वो देखेंगे। हमारे पास में जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है A, ये वाली मैट्रिक्स, और A² = आइडेंटिटी दे रखा है। तो बताइए कौन सी इक्वेशन होल्ड करेगी? तो हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हमने लिखा है 9 वाले का A मैट्रिक्स, हमको पता है ये वाली इक्वेशन होल्ड कर रही है, ये होल्ड कर रही है, तो हम पहले निकालेंगे A² है जो ये आएगा। ये निकालने के बाद में
हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल 0। लेकिन जो भी इक्वेशन है, जो भी ऑप्शन है, वो 1 माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 1 से स्टार्ट है। तो हमको 1 से स्टार्ट करने के लिए 1 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमने सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल 0, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 तो बहुत सिंपल है। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, मान लो कोई मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिंपल है, पहले हमको पता है कि सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है वो लिखेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक की लिखेंगे, फिर उन दोनों में क्या इक्वल आ रहा है वो लिखेंगे। हमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास में नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी आ रही है। जैसे यहाँ लिखा, अगर हमारे पास में एक सिमेट्रिक है तो हमने सिमेट्रिक लिख दिया, ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज, हो गया। फिर हमको पता है ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी बना दिया। अब हमको पता है कि यहाँ पर ए भी सेम है, ए भी सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख देंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज, ये दोनों भी इक्वल है। अब माइनस ए ट्रांसपोज को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2 ए ट्रांसपोज इज इक्वल 0, ए ट्रांसपोज इज इक्वल 0, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए भी 0 और ए ट्रांसपोज भी 0। और जब 0 कब आता है, जब वो मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो। खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, ए इज ए 0 मैट्रिक्स। अब है हमारा लास्ट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल ए। ये कंडीशन हमको दे रखी है और हमसे पूछ रहे हैं आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल 2। क्या आएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले 10 में जो दे रखा है वो लिखेंगे। हमें जो दिया है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल ए, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और ये हमसे पूछ रहा है। अब अरे ये तो गलत लिख दिया, कैसे, ये 3 यहाँ पे नहीं था, ये 3 है यहाँ पे, होल क्यूब, इसकी होल क्यूब लिखनी थी। तो होल क्यूब कैसे करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस बी की होल क्यूब होती क्या है। ए प्लस बी की होल क्यूब होती है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसी ने इसको ऐसे भी याद किया होगा लास्ट वाले 2 पार्ट को, 3a प्लस बी, नहीं 3ab a प्लस बी, ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके फिर डायरेक्ट लिखा है। किसी ने ऐसे भी याद किया होगा तो वो भी सही है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी प्लस ए, यहाँ भी गलत लिख दिया, की होल क्यूब, इसकी होल क्यूब -7 है। अब इसकी होल क्यूब कैसे खोलेंगे, पहले आई की क्यूब, फिर ए की क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी का स्क्वायर वो खुद आइडेंटिटी आएगी और उसको किसी से भी मल्टीप्लाई, चलो मैं लिख ही देती हूँ। यहाँ पे क्या था, 3 आइडेंटिटी का स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आएगा 3a स्क्वायर, बट उससे पहले आइडेंटिटी भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3 आइडेंटिटी ए स्क्वायर -7a, यहाँ तक हो गया। आई क्यूब की वैल्यू आई हो जाएगी, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ए। ये हमने क्यों किया है तोड़ने वाला काम, क्योंकि हमको ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो जहाँ जहाँ भी हो सकता है हम ए स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ आई स्क्वायर को किसी से भी करो आई, और आई को किसी से भी करो वो खुद, तो 3a, यहाँ 3a स्क्वायर और यहाँ -7a हो गया। यहाँ तक ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ जो है इस स्टेप के बाद में बाय इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे और ए लिख देंगे,
ये एज इट इज़ सेम, 3a सेम, 3a स्क्वायर में 3 सेम, a स्क्वायर की जगह फिर से इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे -7a। आइडेंटिटी ऐसे की ऐसे, a को a से करेंगे फिर से a स्क्वायर, 3 + 3 6 माइनस का 7a। क्या तक हुआ? आइडेंटिटी a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a, वापस से इक्वेशन 1 से a, 6a में से 7a माइनस करेंगे तो माइनस का a, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए माइनस का a इज इक्वल, अब a में से a जाएगा तो जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा फिर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ हो गया है मैट्रिक्स मतलब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट क्लास 12th का। ठीक है, अगर किसी को भी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन चाहिए मिसलेनियस में तो कमेंट करें।